नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, सभी चीज़ों पे विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। ये एक जातिका का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 21 साल के आसपास की इनकी उम्र है। कुछ प्रश्न हैं इनके, उन प्रश्नों को भी इसमें शामिल करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। अगर इस जातिका का हाथ देखें, हाथ ठीक ठाक सी चौड़ाई है, ठीक ठाक सी लंबाई है, उंगलियां लंबी हैं हथेली के मुकाबले। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका बेहद धनी है भाग्य की। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए सारी उंगलियां इनकी सीधी है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को अपने कैरियर से संबंधित चीज़ों में जीवन में कम संघर्ष करना पड़ेगा। अब एक एक करके एक एक बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए अच्छी खासी लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये दिखाता है गुरु की उंगली लंबी है। गुरु के इस हिस्से में अगर देखें, जिसे हम कहते हैं पहला पोड़, जिसे हम कहते हैं तीसरा माउंट, ऐसे में कहा जाएगा कि इनका तीसरा माउंट अगर देखें तो उस पर एक इस टाइप का सिंबल बन रहा है। जब भी ये सिंबल अगर कहा जाए सीधे से उल्टी तरफ जाए, अगर ये ऐसे होता तो ये अच्छा नहीं कहलाता, लेकिन ये अगर कहें दाहिने से बाईं साइड के लिए तरफ बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा जातिका भाग्य की बेहद धनी है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जातिका को जीवन में ऐसा काम मिलेगा जो स्थायित्व रहेगा, जो एक जगह पे टिकने वाला काम होगा। सेकंड पर्व की अगर बात करें, ठीक ठाक सा है। सेकंड पर्व पे अगर ये दाग धब्बा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी आपके हित्र मित्र हैं, जिन लोगों के साथ आप जो है साथ रहती हो, उनसे कहीं ना कहीं दुख मिलेगा, ये इसको इंगित करता है अगर यहाँ पर है तो। इस पर अगर देखें कुछ ऐसी रेखाएं बन रही हैं और उसके ऊपर जाल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि वाणी और गला थोड़ा सा व्यक्ति जातिका को परेशान करेगा। वाणी भी कहा जाए तो जल्दबाजी हड़बड़ाहट में अपनी चीज़ों का नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। धैर्य से आराम से ही जीवन में बोला करिए। ये हिस्सा लंबा होने का मतलब जो भी जीवन साथी होगा आपकी केयर करने वाला होगा, जीवन साथी आपका जो है अच्छा होगा। दूसरी बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखें ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो दूसरा पर्व हम हमेशा मैं कहता हूं धन से संबंधित चीज़ों के लिए इंगित करता है। शनि पे अगर कहें छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये जीवन में सफलता को दिखाती हैं। शनि पे अगर कहा जाए नीचे अगर देखी जाए तो ये 3 रेखाएं 4 रेखाएं हैं, ये काट रही हैं, जो कि ये स्पष्ट साफ है। ऐसे में कहा जाएगा कि बचपना जातिका का संघर्ष में जाएगा, लेकिन 22 या 23 वर्ष की आयु से जातिका का भाग्योदय हो जाएगा। 22-23 वर्ष की आयु से जातिका का भाग्योदय हो जाएगा। निचला पर्व की अगर बात करें, इसको अगर देखें तो इसमें बहुत सारे जो है ब्लॉक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, कटे पिटे ब्लॉक्स हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं या स्वास्थ्य में कमजोरी या शारीरिक कमजोरी कोई दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए शरीर से थोड़ा सा कमजोर होते हैं, लेकिन ऊर्जा पूरी रहती है। ऊर्जा पूरी है, काम करने का जज्बा है, काम भी खूब जो है करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शारीरिक दिक्कतों को ये इंगित करता है। सूर्य की उंगली की अगर बात करें, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य का पहला हिस्सा देखा जाए तो घर परिवार में यश को दिखाता है, जो कि ना के बराबर। घर की स्थितियों में कमी को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र को दिखाता है। कार्यक्षेत्र से संबंधित जहां पर भी आप काम करोगी आने वाले समय में लोग आपको मानेंगे, ये इसको इंगित करता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए समाज में यश को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहें ठीक ठाक सी लंबाई है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए एक रेखा है, उसको काटती हुई रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में जब भी ये स्थितियां होती हैं, एक रेखा खड़ी हो, उसके नीचे जो उसको काटे या उसके नीचे 1-2 रेखाएं और हैं, ऐसे में ये कहा जाता है कि जातिका लोगों की तो खूब सेवा करेगी, लेकिन लोगों से उसको यश नहीं मिलेगा। लोगों से यश जो है ये कमी करता है, ये लोगों से यश जो है मिलने नहीं देता है। इसके बाद अगर बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखें ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे में टीचिंग से संबंधित काम, ऐसे में कहा जाएगा कि फैशन डिजाइनिंग से संबंधित काम, ऐसे में कहा जाएगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अगर कहें, और भी कई बिंदु हैं, अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा।
अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चपटा है, ऐसे में कहा जाएगा जातिका अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जातिका अगर कहा जाए अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपना नाम अपना वजूद खुद बनाएगी और धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छे संकेतों को ये दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखें तो कुछ ऐसी रेखाएं जो है आड़ी तिरछी बन रही हैं, ये माता के स्वास्थ्य में या माता को शारीरिक कष्ट देते हैं तगड़ा, जिसमें से बच जाने वाली स्थिति हो गई कि बच गए तो बच गए वाली स्थितियां ये पैदा करती है। ये हिस्से पे अगर देखें तो यहाँ पर जो है एक टूटा हुआ अगर कहा जाए यौ का साइन, ये कहा जाएगा कि हमेशा ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं योगा इत्यादि चीज़ें करनी चाहिए। छाती से संबंधित समस्या को ये दिखाता है और ऐसे लोगों को जकड़न बहुत जल्दी हो जाती है, छाती में जकड़न हो गई, मौसम चेंज हुआ जकड़न हो गई, इससे संबंधित समस्याओं को ये उत्पन्न करता है। हालांकि अभी जीवन शुरू हो रहा है, 20-21 वर्ष की आयु है, तो ये रेखा अभी बदलेगी, ये रेखा अभी बनेगी, ये रेखा अभी बढ़ेगी। इस हाथ में अगर देखा जाए काफ़ी रेखाएं आपकी जो है खड़ी हो रही हैं, ये अपने आप में एक विशेष राजयोग होता है। ऐसे में ये भी कहा जाता है जो भी जीवन साथी होगा उसका सहयोग मिलेगा जीवन में। थोड़ा सा तनाव, हल्का फुल्का तनाव रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ठीक है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। जीवन साथी आपका जो है पैसे से संबंधित चीज़ों में प्रबल योग है। इसमें अगर कहा जाए ये रेखाएं अगर कहें तो धन के लिए अच्छी हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखाएं ये संतान से संबंधित चीज़ों में लेट करती हैं, संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव देती है, लेकिन संतान ऐसे लोगों की होगी। इसमें अगर देखें 2 संतान के योग हैं और 2 अगर कहें तो दोनों ही लड़के ही दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में क्रोधी स्वभाव बनाता है, जातिका बहुत क्रोधी होगी, जातिका अचानक सफलता पाएगी, जातिका अचानक बढ़ेगी। ये रेखा अगर कहें तो ये भी कहलाती है कि जातिका जो है कहीं ना कहीं ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। कारण कुछ भी हो सकता है इकलौता लड़का हो सकता है माता या पिता जिससे भी आपका विवाह, उनमें कोई भी बात हो सकती है। कुल मिला के ससुराल के सुखों में ये कमी करता है, ये सुखों में नहीं देने देता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा ये बन रही है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और बुध की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जीवन रेखा नीचे जाके 2 फाड़ में है। ये रेखा अगर देखें तो एक रेखा ये मिल रही है। इतने संयोग हैं जो आपको जो है जीवन में सरकारी नौकरी और सरकारी पद तक ले जाएंगे। इस हाथ में अगर कहा जाए सरकारी नौकरी मिलनी तय है, 100% सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरी चीज़ जो है अगर मैं उंगलियों की बात करूं तो ये भी दिखाती है कहीं ना कहीं जातिका जो है धन ऐसा आएगा, वो धन जो है जातिका का स्थिर होगा, रुकने वाला होगा और एक जगह पे लंबे समय तक जातिका काम करेगी। इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो आपके लिए टीचिंग का काम या बैंकिंग का सेक्टर आपके लिए बेहद अच्छा होगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जमीन से संबंधित चीज़ों में भी लाभ मिलता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो शनि के क्षेत्र में कुछ रेखाएं जो है ये घूम रही, ये घूम गई, ये रेखा ये थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा या कह लीजिए कि पाइल्स की समस्या यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित, ये हार्मोनल समस्याओं को भी ये दिखाता है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है, ये उससे संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए घर के लिए, पिता के लिए साल 2024 और 25 थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं आपकी सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। इस पे अगर देखें, इस पे अगर देखा जाए ये रेखा एक निकल के इस तरफ जा रही है, ये अपने आप में विशेष राजयोग है। इस पे अगर कहा जाए एक रेखा ये एक चतुर्भुज बन रहा है, बेहद अच्छा है, ऐसा धन कमाओगी और ऐसे पद पे जाओगी जो बड़ा होगा। मेहनत बेटा खूब करो, आपके जीवन में सफलता के बेहद अच्छे योग हैं। ये देखा जाए तो ये कहा जाएगा जातिका कर्ज लेगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं, कर्ज आराम से चुक जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हुई। ये रेखा विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए खराब कहलाती है।
जीवन साथी को अगर कहा जाए ये डिस्टर्ब करती है या वैवाहिक जीवन को ये डिस्टर्ब करती है। ये रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं कहलाएगी और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ये सुखों में ये कमी करती है इस स्थिति में। बहरहाल जब भी विवाह हो जन्म कुंडली मिलवा के सब चीज़ का उपाय होता है, उपाय मैं बता दूंगा, वो उपाय कर लेना। थोड़ा सा ऐसे में ये भी कहा जाता है कि विवाह से संबंधित चीज़ों में लापरवाही, चाहे वो घर परिवार की तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, ये रेखाएं अगर देखें तो ये रेखाएं अपने व्यवसाय अपने धन को भी दिखाती हैं। हालांकि अभी आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो, अभी इनसे संबंधित व्यवसाय से संबंधित समस्याएं अभी बहुत दूर है। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोल है। जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक सी दूरी पे है, लेकिन ये दूरी अगर कहें इस जगह से कम है। ऐसे में कहा जाएगा कि इस जगह से दूरी का कम होना कहीं ना कहीं जातिका को हड़बड़ाहट जल्दबाजी में को ये दिखाता है। एक रेखा ये बीच से निकल रही है, घर के पितृदोष को दिखाती है। घर में आपके जो है कुछ ना कुछ लगा रहता होगा, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती होंगी, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो चाहे अन्य धन कुछ लेके समस्या हो, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो साल 2023-24 में ये डिस्टर्ब करने वाली रेखा पिता या आपको जो है ये कष्ट देगी। थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा, चोट चपेट या छाती से संबंधित कोई समस्या ये उत्पन्न करेगी। हाथ में अगर देखा जाए भाग्य रेखा बेहद सीधी है, बेहद सरल है। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य रेखा का सीधा होना जीवन में सफलता के योग बनाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि जातिका का अपना मकान होगा। इस पे अगर देखा जाए ये सफलता की सूचक है। सफलता जिस भी क्षेत्र में काम करेगी उसमें सफल होगी। इस पे अगर देखा जाए ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा समय समय पे जातिका को कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो उसको बढ़ाएगा, जो उसको उठाएगा। इसमें अगर कहें आपका समय अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है, ये समय अभी अच्छा है। आप अपनी तैयारी अपनी मेहनत को बढ़ा के चलिए। परमात्मा चाहेगा अगले साल आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस हाथ में सरकारी नौकरी लिखी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सरकारी नौकरी मिलना तय है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य में मैंने जो बताया उसका ध्यान रखिएगा और हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखिए। ऐसे लोग पेट के रोगी होते हैं। बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा पे अगर देखा जाए ये ब्लॉक पे जो है अगर कहें राहु के क्षेत्र से एक रेखा आ रही है, ये चोट को दिखाती है। ये छाती या चोट से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। चोट लगेगी तय है। साल 2023 या 24 में लगेगी ये भी तय है। साल 2023 और 24 में अगर कहा जाए पेट से संबंधित समस्याएं भी बढ़ेंगी, ये भी तय है। इसके साथ में अगर कहा जाए पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, ये भी तय है। हालांकि पिता के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना, बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बेटा मैं आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दे देता हूं जो आपने पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है क्या मेरा पाम गवर्नमेंट जॉब का कोई चांस है। 100% इसमें गवर्नमेंट जॉब है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप ये मान के चलो। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, एक समय आएगा पॉलिटिक्स की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, लेकिन अभी आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करना है। इसके बाद आपने दूसरा प्रश्न पूछा है क्या मेरी शादी कितने साल बाद होगी, मुझको कैसा पति परिवार मिलेगा। देखो इसमें पति अगर कहा जाए अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, ठीक है, ये थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है और थोड़ा सा विवाह में लेट कराता है। विवाह में लेट होना एक अच्छा संकेत है कि थोड़ा सा लेट हो जाए और इसके विवाह के योग बनेंगे वो 2027-28 में बनेंगे, जिसे कहते हैं अच्छा भी समय कहलाएगा वो विवाह के लिए। इसके बाद आपने पूछा है सर मेरे अगर बिजनेस करूं तो कैसा रहेगा। देखो बिजनेस आप कर लेना, लेकिन अभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो। इसमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी बेटा, ये मान के चलना। आप अपनी मेहनत को बढ़ा दो। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये रेखा जो है ना, ये एक जगह पे टिकने में दिक्कत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए मन एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता। उसके साथ में अगर कहा जाए ये हिस्सा आपका जो है पतला है, गोलाई में नहीं है। ऐसे लोग मन एक जगह पे रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, मन कहीं ना कहीं भागा करता है। माता को लेके भी बहुत पीड़ाएं आपको मिली होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी और मनी आपने पूछा, अच्छी होगी। विदेश यात्रा आपने पूछा है। देखो विदेश यात्रा की अगर मैं बात करूं
विदेश से संबंधित यात्राएं हैं, आप बिल्कुल इसमें जो है घूमना टहलना, एजुकेशन से संबंधित चीज़ें भी इसमें हैं। आप आने वाले समय में प्रयास करना, जब स्थितियां आपकी ठीक हो तो एजुकेशन के लिए भी आप जो है विदेश से संबंधित चीज़ों की तरफ जा सकती हो। मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, कैसा रहेगा, क्योंकि मैं बुढ़ापे में कौन से जीना चाहती हूँ, खुशी से जीना चाहती हूँ। देखो बुढ़ापे की बेटा बात करें, इसमें बुढ़ापा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा है थोड़ा सा। जब आपकी उम्र अगर कहा जाए 42 वर्ष की आयु से 44 वर्ष की आयु में थोड़ा सा जीवन में कष्ट होगा। वो समय थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, काम में भी, विवाह में भी, विवाह से संबंधित चीज़ों में भी, जीवन साथी का भी स्वास्थ्य खराब, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन उसके बाद जो है 41 लेके 44 के बीच की घटना है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। तो ये मान के चलो जो है बुढ़ापा अच्छा है। मुझे कौन से सेक्टर में काम मिलेगा? बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट्स सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, सबसे अच्छा टीचिंग कहलाएगा, बैंकिंग अच्छा कहलाएगा। और जो सचिवालय होते हैं या राजस्व विभाग होते हैं जिसमें ज़मीन से संबंधित काम करते हैं, उनमें आप जो है ट्राई करो। मैं मास्टर डिग्री कर रही हूँ, इसके बाद मैं कौन से सेक्टर में पढ़ाई करूँ? अगर टीचिंग हो सके ज़्यादा अच्छा है। टीचिंग और या फिर अकाउंट से संबंधित। पंडित जी मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मैं राइट डिसीज़न नहीं ले पाती हूँ। बिल्कुल बेटा, मैंने चंद्रमा से संबंधित चीज़ें आपको बताई, बुध से संबंधित चीज़ें बताई, एक जगह पे टिकने में दिक्कत देती है। ये तो मैं सामने देख ही रहा हूँ कि ये समस्याएं हैं। मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, वो उपाय करना, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपका समय आने वाला बेहद अच्छा है। इसमें सरकारी नौकरी लिखी है, अगले 7-8 महीने में फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, अगले 7-8 महीने में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। साल 2022 खाली नहीं जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। और ये सरकारी नौकरी 1% मान लेते हैं, अगर टल भी जाता है तो 2023 खाली नहीं जाएगा। जीवन में धन कर्म सब कुछ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में सुख भी है, थोड़ा सा जो भी जीवन साथी होगा उसका स्वास्थ्य खराब होगा, बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित कहते नहीं है कि भारी कष्ट था बच गए, वाली स्थितियां जीवन साथी के साथ में होंगी। और बाकी और कोई तनाव वाली बात नहीं है। धन के लिए, कर्म के लिए हाथ आपका अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।